जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। हिंदुस्तान इसराइल की हिमायत में सामने निकल खड़ा हुआ है, लेकिन क्या पूरा भारत इसराइल के साथ है? और दोनों ममालिक के रिश्ते के तार कैसे जुड़े हैं मणिपुर तशद्दुद से? देखिए ये रिपोर्ट। भारत का इसराइल से इजहार यकजहती इन दिनों काफी सुर्खियों की नजर है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत तो इसराइल की हिमायत में है, लेकिन वहीं भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फलस्तीन के साथ भी खड़े हैं, जिसमें अपोजिशन का बड़ा नाम ले तो राहुल गांधी भी शामिल है। सियासी जमातों के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा का एक जत्था भी बाहर निकला, जिसने सड़क पर उतरकर फलस्तीन की हिमायत में इजहार यकजहती की जाहिर की। लेकिन फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग पर जहां दुनिया मुनक़सम है, वहीं इंडिया का सोशल मीडिया भी काफी बटा हुआ है। अगरचे इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह अंदाज में इसराइल के साथ यकजहती का इजहार किया, ताहम सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इंडिया के इस नए रुख से मुत्तफिक नहीं हैं। वो इंडिया में हुक्मरान हुकूमत बीजेपी के पहले वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से लिखते हैं कि इसराइल ने फलस्तीन की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है उसे खाली करना पड़ेगा। हाल ही में इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा कि इसराइल में दहशतगर्दाना हमलों की खबर से शदीद सदमा पहुंचा है। हमारे ख्यालात और दुआएं मासूम मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। वहीं इंडिया में मोदी की मकबूलियत के बावजूद कुछ लोग इस मौकफ से इत्तफाक नहीं रखते। वाज़ेह रहे, इंडिया और इसराइल के दरमियान बाकायदा ताल्लुकात सन 1992 में कायम हुए, लेकिन इसमें तेजी बीजेपी की हुकूमत में आई। वजीर आजम मोदी के ट्वीट के जवाब में जहां बहुत से लोगों ने इन्हें वाज़ेह मौकफ अख्तियार करने के लिए सराहा है, तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया है और मणिपुर पर इनकी खामोशी को याद दिलाया है। इसके साथ ऐसे भी ट्वीट्स नजर आए जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि इसराइल पर इस तरह के नामर्दाना दहशतगर्दाना हमले के साथ खड़े हैं। आज वो ऐसी जहनियत रखते हैं, कल कुछ और होगा। कानून नाफिज करने वालों को इन्हें यही रोकना होगा। इसके बरक्स IM हारून खान नामी एक जर्नलिस्ट ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हम वतनों को फलस्तीन के मसले पर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के इस बयान को भी सुनना चाहिए। इस वीडियो में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जनता पार्टी की हुकूमत बन गई है तो लोग कहते हैं कि वो अरबों का साथ नहीं देगी, वो इसराइल का साथ देगी। तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम पर मसले को इनकी बुनियाद पर देखेंगे। सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मशरक वस्ती के बारे में ये बात वाज़ेह है कि अरबों की जिस जमीन पर इसराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन इसको खाली करना होगी। तारीखी तौर पर अरब ममालिक के अलावा इंडिया इन चंद ममालिक में से एक था जिसने फलस्तीनी तहरीक की जबरदस्त हमायत की थी। फलस्तीनी जदोजहद आज़ादी की हिमायत इंडिया की खारजा पॉलिसी का एक अहम जुज रही है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक और बाद में गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी रहनुमाओं ने न सिर्फ फलस्तीनी जदोजहद की हिमायत की, बल्कि उनके यासिर अरफात से करीबी ताल्लुकात रहे। इंडिया इन मुल्कों में शामिल था जब सन 1980 की दहाई में बिल्कुल इब्तदाई दौर में इसने नई दिल्ली में फलस्तीनी दफ्तर को बाज़ाब्ता सफारत खाने के तौर पर तस्लीम किया था। बाद में जब रमला में फलस्तीनी इंतजामिया वजूद में आई और चेयरमैन अरफात इसके सरबराह मुंतखब हुए तो इंडिया में उन्हें सदर के तौर पर तस्लीम किया गया। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि वो फलस्तीनियों की जदोजहद की मुकम्मल हमायत करते हैं और एक फलस्तीनी ममलिकत के क़याम में अपने तौर जो भी मदद हो सकती है करेगी।
अगरचे इसराइल के लिए इंडिया में हमेशा से एक हल्का में हिमायत रही है और बाज़ हलकों में नरम गोशा रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने के बाद इंडिया और इसराइल के ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम हुए हैं। वहीं बीबीसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की मारूफ यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में मगरब एशियाई अमूर के प्रोफेसर मोहम्मद सराब ने उनसे बात की है और उनका क्या कुछ कहना है। उसमें प्रोफेसर सराब ने ये कहा है कि इंडिया इसराइल दोस्ती की बुनियाद इस्लामोफोबिक है और इंडिया के वजीर आजम के ट्वीट से मुकम्मल तौर पर इसकी वजाहत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर और ख़ास तौर पर 9/11 के बाद ये बयानिया तैयार किया गया है कि सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द हो सकता है, दूसरी कौमियत के लोग दहशतगर्द नहीं हो सकते। इसका इजहार हालिया बैनुल अक़वामी बयानिया में मिलता है कि जो कौम मकबूजा है वही दहशतगर्द है, जबकि काबिज दहशतगर्द नहीं है। यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ ये याद रखना भी है कि हाँ अहम ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन पर जब हम बात करते हैं तो बदकिस्मती से इंडिया में अब हम इसके बुनियादी तनाज़े को भूल कर बात करने लगे हैं। हम जब भी फ़लस्तीनी शोरश की बात करते हैं तो इस शोरश की वजह में नहीं जाते और हम इसराइल की कब्ज़ा करने की पॉलिसी को दानस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त जो अपराइजिंग या बगावत हुई है उसकी तार बैनुल अक़वामी सियासत से बराह रास्त मुंसलिक हैं, क्योंकि दुनिया के अक्सर ममालिक और बदकिस्मती से अरब ममालिक के अंदर भी ये ख्याल जन्म लेने लगा है कि फ़लस्तीन को छोड़कर इसराइल से रिश्ता अस्तवार किया जाए। इसकी वजह से फ़लस्तीनी कौम में एक वाज़ेह पैगाम गया है कि तुम्हारे सहन में तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी और बका की लड़ाई है और ये खालिस्तन तुम्हारी अपनी लड़ाई है, लड़ो या बगैर लड़े तबाह हो जाओ। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले पर खित्ता अरब के अवाम बहरहाल अपनी हुकूमतों के साथ नहीं हैं। अगर अरब हुकूमतें दयानतदारी का सबूत नहीं देती हैं तो इस बात का कोई इम्कान है कि ये लड़ाई अरब की सरजमीन पर भी शुरू हो जाए। लिहाजा ये अरब हुकूमतों के मफाद में है कि वो दयानतदारी का सबूत देते हुए हक व इंसाफ का